नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ईस्ट दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैलाश दीपक हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है। ये हॉस्पिटल चर्चित है। विवेक बिंद्रा जो यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी पत्नी यानिका क्वात्रा के इलाज को लेकर जो खबर थी कि यानिका क्वात्रा इस वक्त इस हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैंने अंदर जाकर पूछा, तमाम लोगों से बात की, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ वो भर्ती थी, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त नहीं है। वो 12 तारीख को ही यहाँ से डिस्पैच होकर चली गई हैं अपने घर मतलब जहाँ उनके भाई हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूर वो भर्ती रही है। उनके इलाज यहाँ पर प्रॉपर किया गया है। गंभीर चोटें जिस तरह से आरोप यानिका क्वात्रा, उनके भाई वैभव क्वात्रा की तरफ से लगाए गए थे कि उनकी बहन के साथ ज़बरदस्त मारपीट की गई है। 6 दिसंबर यानी इसी साल इसी महीने को विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी हुई थी। दूसरी शादी, पहली शादी के साथ विवाद चल रहा था, एक बेटा भी है, लेकिन ये दूसरी शादी विवेक बिंद्रा ने की थी यानिका क्वात्रा के साथ। दोनों 40+ हैं। 82 का डेट ऑफ बर्थ है विवेक बिंद्रा का और यानिका क्वात्रा भी 40+ है। तो लेकिन अगले ही दिन यानी 6 तारीख को शादी हुई, अगले दिन सुबह ही विवेक बिंद्रा का उनकी मां के साथ झगड़ा हो रहा था, बोलचाल हो रही थी। तो यानिका क्वात्रा ने बीच बचाव की कोशिश की, विवेक बिंद्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन यही कोशिश उसकी जान की दुश्मन बन गई और विवेक बिंद्रा ने अपनी मां को छोड़कर यानिका क्वात्रा के ऊपर हाथ उठा दिया। बोलचाल ही नहीं, गाली गलौच नहीं, बल्कि उसके बाल भी फाड़ दिए। शरीर के कई अंगों पर गंभीर चोट है। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था। उतनी मार पड़ी जो आरोप वैभव क्वात्रा लगा रहे हैं कि मेरी बहन प्रॉपर सुन नहीं पाती थी। अब यहाँ पर हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको वापस ले जाया जा रहा है और सर पर भी कई गहरी चोट थी, जिसकी वजह से उनको समझने में, बोलने में भी दिक्कत आ रही थी। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है कि मैं ज़िंदगी बदल देता हूँ, एक बड़ा बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो कहता है कि मैं नए नए क्रिएटर्स और नए नए मोटिवेशनल लोगों को पैदा करता हूँ, अगर उसके ऊपर उसके घर से इस तरह के आरोप लगे, चुनौती आए, तो उसको आप क्या कहेंगे। पिछले दिनों सिर्फ विवेक बिंद्रा का सिर्फ यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी के साथ झगड़ा ही नहीं चल रहा था, उससे पहले भी कई मामले को लेकर वो विवाद में रहे हैं। लेकिन संदीप के साथ वो घर से बाहर का झगड़ा था, लेकिन झगड़ा जब घर के अंदर से पैदा हो तो वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पैदा करता है। मैं इस मामले में जब हॉस्पिटल के तमाम लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आप इस पर डिटेल दीजिए, तो उनका कहना था कि उनके सीनियर लोग अभी यहाँ पर नहीं है, जैसे ये आएंगे हम उनको बताएंगे। आप तमाम लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।